इस किताब के पहले चैप्टर में मार्क डगलस ये समझाते हैं कि ज़्यादातर ट्रेडर से क्यों पैसा खो देते हैं। उनका कहना है कि ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल स्किल या एनालिसिस पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि आपके माइंडसेट यानी कि सोचने का तरीका बेहद ज़रूरी होता है। लॉजिक से पैसा नहीं बनता। लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास सही स्ट्रेटजी होगी तो वो हमेशा मुनाफा कमा लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेडिंग में साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का बहुत बड़ा रोल होता है। डर और लालच की लड़ाई। जब ट्रेडर्स को फायदा हो रहा होता है तो वो ज़्यादा लालच कर बैठते हैं, और जब घाटा होता है तो वो डर के कारण गलत फैसले लेने लगते हैं। यही गलती उन्हें लगातार नुकसान देती है। तीसरा स्टेप है रैंडम रिजल्ट्स को स्वीकार करना। ट्रेडिंग में हर सौदा यानी कि ट्रेड अनिश्चित होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्ट्रेटजी खराब है, लेकिन अगर आप हर ट्रेड से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाकर बैठेंगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। चौथा स्टेप है ट्रेडिंग बराबर मानसिक खेल। जो लोग ट्रेडिंग को सिर्फ एक गणितीय खेल मानते हैं वो अक्सर असफल हो जाते हैं। मार्क डगलस बताते हैं कि असली सफलता माइंड कंट्रोल से आती है। ट्रेडिंग में सिर्फ ज्ञान और चार्ट पढ़ना काफ़ी नहीं है, बल्कि सही मानसिकता यानी कि माइंडसेट भी बेहद ज़रूरी है। हर ट्रेड को अलग अलग नहीं, बल्कि एक लंबे खेल यानी कि प्रोबेबिलिटी गेम की तरह देखा जाता है। डर और लालच पर काबू पाने से ही आप सफल ट्रेडर बन सकते हैं। पहले चैप्टर में बस यही समझाने की कोशिश की गई है कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपकी सोच को सही दिशा में डालना बेहद ज़रूरी है। इस बुक का दूसरा चैप्टर है क्यों ट्रेडर्स लगातार गलती करते हैं। दूसरे चैप्टर में मार्क डगलस ये समझाते हैं कि अधिकतर ट्रेडर्स बार बार वही गलतियां क्यों करते हैं, और उनकी मानसिकता यानी कि माइंडसेट उनके फैसलों को कैसे प्रभावित करता है। पहला है ट्रेडिंग मानसिकता का खेल। ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस या स्ट्रेटजी का खेल नहीं है, यह आपकी भावनाओं और सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। लोग हमेशा एक सटीक तरीका ढूंढते रहते हैं, लेकिन असल में ट्रेडिंग में कोई भी तरीका 100% काम नहीं करता है। सेकंड पॉइंट है डर, लालच और उम्मीद की जाल। जब कोई ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो डर हावी हो जाता है और आप बिना सोचे समझे उससे जल्दी बंद कर देते हैं। जब कोई ट्रेड आपके पक्ष में जाता है तो लालच बढ़ जाता है और आप ज़्यादा फायदा कमाने के चक्कर में सही समय पर बाहर नहीं निकलते हैं। कई ट्रेडर्स उम्मीदों के जाल में फंस जाते हैं और तर्कसंगत सोच को भूल जाते हैं। तीसरा स्टेप है गलतियों का दोहराव क्यों होता है। ट्रेडर्स को लगता है कि वो अपनी गलतियों से सीखेंगे, लेकिन वो बार बार वही गलती करते रहते हैं। असल में ये एक मानसिक प्रोग्रामिंग यानी कि मेंटल प्रोग्रामिंग का मामला है। हमारा दिमाग बचपन से ही सुरक्षा और निश्चितता की तलाश में रहता है, लेकिन ट्रेडिंग में निश्चितता यानी कि 100% सही ट्रेड जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। चौथा स्टेप है ट्रेडिंग को कैसीनो की तरह समझो। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो हर ट्रेड को एक संभावना का खेल यानी कि प्रोबेबिलिटी गेम मानता है। जैसे कैसीनो मालिक को पता होता है कि हर एक दांव यानी कि बैट उसके पक्ष में नहीं होगा, लेकिन लंबे समय में उसे ज़रूर फायदा होगा। वैसे ही एक सफल ट्रेडर हर एक ट्रेड को एक व्यक्तिगत रूप में देखने के बजाय पूरे सिस्टम यानी कि स्ट्रेटजी के नज़रिए से देखता है। अगर आप बार बार वही गलतियां कर रहे हैं तो इसका कारण तकनीकी ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि मानसिकता यानी कि माइंडसेट की समस्या है। ट्रेडिंग में 100% गारंटी नहीं होती है, इसीलिए हर ट्रेड को संभावना का खेल समझें। अपनी भावनाओं जैसे डर, लालच, उम्मीद को कंट्रोल करने की कला सीखनी होगी, तभी आप सफल ट्रेडर बन सकते हैं। दूसरे चैप्टर में यही बताया गया है कि असली दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि हमारी खुद की मानसिकता होती है। अब तक हमने समझा कि ट्रेडिंग में असली चुनौती टेक्निकल एनालिसिस नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता यानी कि माइंडसेट होती है। इस चैप्टर में मार्क डगलस और गहराई में जाते हैं और बताते हैं कि ट्रेडर्स किस तरह खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। पहला पॉइंट है ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलतफहमी, मैं सही हूँ। अक्सर ट्रेडर्स को लगता है कि अगर उन्होंने बहुत रिसर्च करके ट्रेड लिया है तो वो ही सही होगा। जब ट्रेड गलत हो जाता है तो वो उससे मानने से इनकार कर देते हैं और नुकसान में भी उसे पकड़कर बैठे रहते हैं। समस्या क्या है? हमारे दिमाग को बचपन से ही सिखाया गया है कि गलतियां मत करो और हमेशा सही बनो, लेकिन ट्रेडिंग में हर बार सही होना संभव नहीं है। क्या करना चाहिए? सही या गलत के चक्कर में मत पड़ो। ट्रेडिंग एक संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी का खेल है, जहां आपको बस लंबे समय तक सही दिशा में रहना है। गलत ट्रेड को जल्दी स्वीकार करना सीखो और आगे बढ़ो।
अगला स्टेप है ट्रेडिंग में इमोशनल प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है। मार्क डगलस बताते हैं कि हमारे दिमाग में एक प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है जो हमें बचपन से ही निश्चितता की तलाश करना सिखाता है। लेकिन ट्रेडिंग में निश्चितता जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जब ट्रेडर्स को ये समझ नहीं आता है तो वो गलत ट्रेड्स में फंसकर अपने पैसे बर्बाद कर देते हैं। मान लो आप जंगल में मान लो आप जंगल में रहते हैं। अगर आपको हर दिन खाने की गारंटी चाहिए तो आपको सुरक्षित तरीके से शिकार करना होगा। लेकिन ट्रेडिंग में ये नियम काम नहीं करता है। यहाँ कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ संभावनाएं यानी कि प्रोबेबिलिटीज होती हैं। अगला स्टेप है लकीर के फकीर मत बनो, ट्रेडिंग में फ्लो में रहो। जब नया ट्रेडर पैसा कमाता है तो उससे लगता है कि अब उसे ट्रेडिंग की समझ आ गई है, लेकिन जब अगला ट्रेड नुकसान करवा देता है तो वो गुस्से या डर में गलतियां करने लगता है। क्या करना चाहिए? ट्रेडिंग को एक लंबी रेस की तरह देखो, ना कि हर ट्रेड को जीतने की कोशिश करो। इमोशंस यानी कि भावनाओं से बाहर निकलो और हर ट्रेड को एक संभावना का हिस्सा मानो। अगला स्टेप है प्रोफेशनल ट्रेडर्स और आम ट्रेडर्स में अंतर। मार्क डगलस बताते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर और आम ट्रेडर्स में सिर्फ एक अंतर होता है और वो अंतर है मानसिकता का। आम ट्रेडर हर ट्रेड को जीतना चाहता है। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉन्ग टर्म में फ़ायदे पर फोकस करता है। आम ट्रेडर गलती करने से डरता है। प्रोफेशनल ट्रेडर गलती को एक्सेप्ट करके जल्दी बाहर निकलता है। आम ट्रेडर इमोशन होकर ट्रेड करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर एक सिस्टम फॉलो करता है। आम ट्रेडर नुकसान होने पर रिवेंज ट्रेड लेता है। प्रोफेशनल ट्रेडर शांत रहता है और अगले मौके का इंतजार करता है। ट्रेडिंग में गलतियों को स्वीकार करना सीखो। 100% सही होने की कोशिश मत करो, बल्कि लॉन्ग टर्म में सही दिशा में रहो। इमोशंस को कंट्रोल करना ही असली ट्रेडिंग है। दूसरे चैप्टर का मुख्य संदेश यही है, आपकी मानसिकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ा दुश्मन है। अब तक हमने समझा कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती खुद की मानसिकता यानी कि माइंडसेट को कंट्रोल करना है। इस चैप्टर में मार्क डगलस और गहराई में जाते हैं और समझाते हैं कि कैसे हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग हमें नुकसान करवाती है। ऑथर इसका समाधान भी बताते हैं। पहला स्टेप है दिमाग की आदत यानी कि सुरक्षा चाहिए। हमारा दिमाग बचपन से ही सुरक्षा यानी कि सेफ्टी की तलाश करता है। जब हम छोटे होते हैं तो अगर हमें चोट लगती तो हम अगली बार संभल कर चलते। जब हमें किसी चीज़ में नुकसान होता है तो हम उसे बचाने लायक मान लेते हैं। ट्रेडिंग में ये आदत नुकसान करवा देती है। ट्रेडिंग में हर ट्रेड निश्चित यानी कि गारंटेड नहीं होती है, लेकिन हमारा दिमाग हर ट्रेड को जीतने या हारने का गेम समझ लेता है। जब हम किसी ट्रेड में हारते हैं तो हमारा दिमाग इससे गलती मान लेता है और अगली बार डर के साथ ट्रेड करते हैं। नतीजा, या तो हम अच्छे ट्रेड में भी डर कर एंट्री नहीं लेते हैं या फिर गलत ट्रेड में फंसकर बैठे रहते हैं, ये सोचकर कि अब सही होगा। अगला स्टेप है रिवेंज ट्रेडिंग, सबसे बड़ी गलती। जब एक ट्रेडर को नुकसान होता है तो वो बदला यानी कि रिवेंज लेने के लिए तुरंत दूसरा ट्रेड मारता है। उससे लगता है कि अभी उसका पैसा गया है तो तुरंत वापस कमा लेगा, लेकिन इस बार वो बिना सोचे समझे ट्रेड करता है और दूसरा नुकसान हो जाता है। मान लो आप जंगल में शिकार कर रहे हो। आपने एक हिरण को मारने की कोशिश की लेकिन वो भाग गया। अब अगर आप गुस्से में आकर बिना सोचे समझे अगला निशान लगाओगे तो क्या होगा? शायद फिर से निशाना चूक जाएगा या फिर खुद को खतरे में डाल लोगे। यही ट्रेडिंग में होता है। अगर आपने पहला ट्रेड खो दिया तो धैर्य से सोचो, ना कि गुस्से में आकर दूसरा ट्रेड मारो। अगला स्टेप है 100% सही ट्रेड। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ट्रेडर्स से सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो हर ट्रेड को जीतना चाहते हैं, लेकिन मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। कोई भी इंडिकेटर 100% सही नहीं होता है। कोई भी ट्रेडर हर बार नहीं जीतता है। समस्या, अगर आप हर बार सही होने की कोशिश करोगे तो आपको हर बार परफेक्ट ट्रेड चाहिए होगा, और जब ऐसा नहीं होगा तो आपको गुस्सा, डर और निराशा होगी। बी केयरफुल, हर ट्रेड को सिर्फ एक संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी के तौर पर देखो। अगर प्लान के मुताबिक नुकसान भी होता है तो कोई बात नहीं, यही खेल का एक हिस्सा है। अगला स्टेप है ध्यान से सोचो, पैसा बनाना है या ईगो बचाना है। कई ट्रेडर्स नुकसान होने पर ट्रेड को बंद करने के बजाय ईगो की वजह से उसे पकड़कर बैठे रहते हैं। उन्हें लगता है मैं गलत नहीं हो सकता, ये ट्रेड तो सही जाएगी। लेकिन मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोचते हैं, और जब ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो आपको मजबूरी में ट्रेड को कट करना पड़ता है।
सीख ट्रेडिंग पैसा बनाने के लिए करो, न कि खुद को सही साबित करने के लिए। अगर कोई ट्रेड गलत जा रहा है तो उसे जल्दी काट कर बाहर निकलो, इससे पैसे बचेंगे। अगला स्टेप है मार्केट से दोस्ती करो, लड़ाई मत करो। बहुत से ट्रेडर्स मार्केट को दुश्मन मानकर ट्रेडिंग करते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट उनके खिलाफ जा रहा है, लेकिन असल में मार्केट बस अपनी मर्जी से चलता है। आपकी भावनाओं यानी कि फीलिंग से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको क्या करना चाहिए? पहला स्टेप है मार्केट को समझो, उससे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। सिर्फ उन्हीं ट्रेड्स को लो जिनमें आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से संभावना सही हो। अगर कोई ट्रेड गलत जाता है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। अंतिम सीख, पहला, हर ट्रेड में निश्चितता मत ढूंढो। ट्रेडिंग एक संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी का खेल है। गलतियों को स्वीकार करो और रिवेंज ट्रेडिंग मत करो। ट्रेडिंग पैसा बनाने के लिए करो, न कि अपने ईगो को सही साबित करने के लिए। चौथा है मार्केट से लड़ाई मत करो, उसके साथ बहाव यानी कि फ्लो में ट्रेड करो। दूसरा चैप्टर यही सिखाता है कि सफल ट्रेडिंग का असली रहस्य खुद को बदलना और अपनी मानसिकता को सही दिशा में ले जाना है। इस बुक का तीसरा चैप्टर है ट्रेडिंग की पूरी जिम्मेदारी लो। अब तक हमने समझा कि ट्रेडिंग में असली गेम हमारी मानसिकता यानी कि माइंडसेट का होता है। इस चैप्टर में मार्क डगलस सबसे ज़रूरी चीज़ सिखाते हैं और वो है अपनी ट्रेडिंग की पूरी जिम्मेदारी लेना। स्टेप नंबर 1, गलती मेरी नहीं है, मार्केट की थी। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है जब ट्रेडर पैसा खोता है तो वो किसी और को दोष यानी कि ब्लेम देने लगता है, जैसे कि मार्केट मैनिपुलेट हो गया है, बड़ी मछलियों यानी कि बिग प्लेयर ने मुझे फंसा दिया, न्यूज़ गलत आ गई वरना मेरा ट्रेड सही था। यही सोच ट्रेडर को बर्बाद कर देती है। सच क्या है? मार्केट अपनी मर्जी से चलता है, उससे आपकी परवाह नहीं है। नुकसान हुआ तो गलती आपकी थी, मार्केट की नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उससे सीखता है। जब तक आप अपनी गलती नहीं मानोगे, आप उससे सुधार नहीं पाओगे। अगला स्टेप है कोई दूसरा मुझे अमीर नहीं बना देगा, ऐसा नहीं होगा। कई नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि कोई गुरु या टिप्स देने वाला या सिग्नल ग्रुप उन्हें फ्री में अमीर बना देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो दूसरों की कॉल्स पर ट्रेड करते हैं, खुद की रिसर्च नहीं करते हैं और जब नुकसान होता है तो कहते हैं उसने गलत सिग्नल दिया। अगर आप किसी और के भरोसे ट्रेड कर रहे हैं तो आप खुद ही उसके जिम्मेदार हैं। ट्रेडिंग में सीखना ज़रूरी है क्योंकि कोई और आपको पैसा कमा कर नहीं देगा। अगर आप खुद के फैसलों की जिम्मेदारी नहीं लोगे तो आप कभी भी बड़े ट्रेडर बन ही नहीं सकते। अगला स्टेप है मैंने सही ट्रेड लिया था लेकिन फिर भी नुकसान हो गया। कई बार ट्रेडर्स सही प्लान के साथ ट्रेड कर लेते हैं लेकिन फिर भी नुकसान हो जाता है और फिर वो गुस्से में आकर रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो पैसा वापस लेकर ही रहूँगा, लेकिन अगला ट्रेड भी गलत हो जाता है और नुकसान और ज़्यादा बढ़ जाता है। समझने वाली बात यह है कि सही ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि हर बार प्रॉफिट होगा। कभी कभी सही ट्रेड भी नुकसान देगा, ये ट्रेडिंग का हिस्सा है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका लॉन्ग टर्म रिजल्ट पॉजिटिव हो रहा है या नहीं। अगला स्टेप है फाइनल बात रखो, खुद पर भरोसा रखो। जब तक आप ट्रेडिंग की पूरी जिम्मेदारी नहीं लोगे तब तक आप ग्रो नहीं करोगे। दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दो, खुद सीखो, समझो और एक्सपीरियंस लो। मार्केट से लड़ाई मत करो, उसे समझो और उसके बहाव यानी कि फ्लो में रहो। अंतिम सीख, अगर नुकसान हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी लो, बहाने मत बनाओ। दूसरों के भरोसे मत रहो, खुद सीखो और खुद डिसीजन लो। हर ट्रेड को एक लॉन्ग टर्म गेम की तरह देखो, न कि एक जंग की तरह। अगर आप अपनी ट्रेडिंग की जिम्मेदारी नहीं लोगे तो हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहोगे और पैसा खोते जाओगे। इस चैप्टर में मार्क डगलस गहराई से समझाते हैं कि जिम्मेदारी लेने का मतलब क्या है और यह कैसे आपकी ट्रेडिंग को बदल सकता है। तो चलिए पहले स्टेप की तरफ चलते हैं। पहला स्टेप है जिम्मेदारी लेने का असली मतलब क्या है। बहुत से ट्रेडर को लगता है कि जिम्मेदारी लेने का मतलब बस ये मानना है कि उन्होंने गलती की है, लेकिन असलियत इससे बहुत गहरी है। जिम्मेदारी लेने का मतलब है कि आपका हर फैसला आपका अपना है, चाहे फ़ायदा हो या नुकसान। इसका मतलब ये भी है कि अगर कुछ गलत होता है तो आप अपनी गलती सुधारने पर फोकस करोगे, ना कि बहाने बनाने पर। अगला चैप्टर है रैंडमनेस को स्वीकार करना। हर बार जीतना जरूरी नहीं है। ट्रेडिंग में हर सौदा अनिश्चित यानी कि रैंडम होता है। कोई भी 100% नहीं दे सकता कि अपना अगला ट्रेड सफल होगा। इसीलिए हर ट्रेड को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा मानना बेहद ज़रूरी है।
गलती क्या होती है? कई ट्रेडर्स सोचते हैं कि मुझे हर बार जीतना है। ये सोच आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। अगर आप हर बार जीतने की कोशिश करोगे तो लॉजिक भूलकर इमोशन से ट्रेड करने लगोगे। सही तरीका क्या है? हर ट्रेड को एक संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी के तौर पर देखो। कुछ ट्रेड्स में नुकसान होगा, लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है तो लॉन्ग टर्म में आप फायदे में रहोगे। समझाने वाली बात यह है कि ट्रेडिंग जुआ नहीं है, ये एक गणितीय खेल यानी कि मैथमेटिकल गेम है। अगला स्टेप है खुद को बदलो, मार्केट को नहीं। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं या क्या उम्मीद रखते हैं। क्या होता है जब ट्रेडर जिम्मेदारी नहीं लेता है? वो मार्केट से लड़ने की कोशिश करता है। वो ये ट्रेड तो सही होने चाहिए वाली जिद यानी कि ईगो में फंस जाता है। वो रिवेंज ट्रेडिंग करने लगता है और पैसा और ज़्यादा खो देता है। क्या करना चाहिए? मार्केट को समझो और उसके साथ बहाव यानी कि फ्लो में रहो। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो और उनसे सीखो। जिम्मेदारी लो। अगर कुछ गलत हुआ तो उसमें आपकी ही गलती हो सकती है। अगला स्टेप है ट्रेडिंग में 3 तरह के लोग होते हैं। मार्क डगलस बताते हैं कि ट्रेडिंग में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला है अमेच्योर, जो हमेशा पैसा खोते हैं, हमेशा दूसरों की सलाह पर ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग को जुआ समझते हैं, अपनी गलती मानने के बजाय बाहरी कारणों को ब्लेम करते हैं, डर, लालच और इमोशन से ट्रेड करते हैं। दूसरा है मीडियम लेवल ट्रेडर, जो कभी कभी कमाते हैं और कभी हारते हैं। कुछ लोग सीख चुके होते हैं लेकिन अब भी इमोशंस में बह जाते हैं। स्ट्रेटजी सही होती है लेकिन हर बार जीतने की कोशिश में गलतियां कर बैठते हैं। लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फायदा नहीं कमा पाते हैं। तीसरा है प्रोफेशनल, जो लगातार पैसा कमाते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। उन्हें पता होता है कि हर ट्रेड एक संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है। डर और लालच को कंट्रोल करना जानते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉन्ग टर्म गेम खेलते हैं और हर सौदे में जीतने की कोशिश नहीं करते हैं। अगला स्टेप है अगर ट्रेडिंग में टिके रहना है तो जिम्मेदारी लेनी होगी। कोई दूसरा आपको अमीर नहीं बनाएगा। खुद सीखो और खुद ही डिसीजन लो। हर ट्रेड में गारंटी ढूंढना बंद करो। मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। हर फैसले की जिम्मेदारी लो, तभी आप लगातार पैसा कमा पाएंगे। गलतियों को स्वीकार करो और उनसे सीखो। यही असली ट्रेडिंग है। अगर आप खुद की जिम्मेदारी नहीं लोगे तो मार्केट आपको सबक सिखाएगा और वो सबक बहुत महंगा पड़ेगा। अब तक हमने समझा कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा गेम हमारी मानसिकता यानी कि माइंडसेट का होता है, और अगर हम अपनी ट्रेडिंग की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते हैं। इस चैप्टर में मार्क डगलस समझाते हैं कि लगातार यानी कि कंसिस्टेंसी पैसा कमाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, और सही मानसिकता, स्टेट ऑफ माइंड। तो चलिए पहले स्टेप की तरफ चलते हैं। क्यों कुछ लोग लगातार पैसा कमाते हैं और कुछ लोग हमेशा हारते रहते हैं? बहुत से लोग ट्रेडिंग में आते हैं और शुरू में अच्छा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन फिर सब गवा देते हैं। कुछ लोगों को शुरुआत में किस्मत यानी कि लक से फ़ायदा हो जाता है, लेकिन जल्दी ही वो हारने लगते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग हर महीने, साल दर साल लगातार प्रॉफिट कमाते हैं। क्या फ़र्क होता है इन दोनों में? कंसिस्टेंट ट्रेडर्स का माइंडसेट मजबूत होता है। वो हर ट्रेड को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का हिस्सा मानते हैं, इमोशंस में नहीं बहते हैं, लालच, डर और बदले की ट्रेडिंग से बचते हैं। अगला स्टेप है मार्केट को कंट्रोल मत करो, खुद को कंट्रोल करो। गलत ट्रेड में फंसकर बैठे रहना बेवकूफ़ी है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड लेना सुसाइड करने जैसा है। हर ट्रेड में गारंटी ढूंढना मूर्खता है। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं और अपने दिमाग को कंट्रोल में रखते हैं। अगला स्टेप है डिसिप्लिन ही कंसिस्टेंसी लाता है। मार्क डगलस बताते हैं कि सिर्फ वही ट्रेडर लगातार पैसा कमाते हैं जो हर दिन एक जैसी डिसिप्लिन से ट्रेड करते हैं। एक कंसिस्टेंट ट्रेडर की आदतें: हर ट्रेड एक प्लान के हिसाब से लेता है, इमोशंस को ट्रेडिंग से बाहर रखता है, लॉस होने पर भी अपनी स्ट्रेटजी को बदलता नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में रिजल्ट पर फोकस करता है, बिना कोई लालच किए स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता है। अगला स्टेप है कंसिस्टेंट बनने के लिए क्या करना होगा। हर ट्रेड को लॉन्ग टर्म गेम की तरह देखो। हर बार जीतना जरूरी नहीं है। डर और लालच से बचो, सिर्फ प्लान के हिसाब से ट्रेड करो। मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, खुद को कंट्रोल करो।
हर दिन एक जैसे डिसिप्लिन से ट्रेड करो, यही असली कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी कोई मैजिक नहीं है, बल्कि माइंडसेट और डिसिप्लिन की ताकत है। जो इसे समझ गया वही असली प्रोफेशनल बनेगा। इस बुक का अगला चैप्टर है परफेक्शन का भ्रम, इल्यूजन ऑफ परफेक्शन। अब तक हमने समझा कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार सही ट्रेडिंग करना ही असली सफलता की कुंजी है। लेकिन इस चैप्टर में मार्क डगलस एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। ट्रेडिंग में परफेक्शन पाने की कोशिश आपको बर्बाद कर सकता है। तो चलिए चलते हैं पहले स्टेप की तरफ। हर ट्रेड को परफेक्ट बनाने की कोशिश सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। बहुत से नए ट्रेडर सोचते हैं कि अगर उनके पास सही स्ट्रेटजी होगी तो वो कभी हारेंगे नहीं। वो एक ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढने लगते हैं जो 100% सही हो। एक बार एकदम परफेक्ट एंट्री और एग्जिट ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब चीज़ें गलत होती हैं तो गुस्सा, डर और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। सच्चाई, कोई भी स्ट्रेटजी 100% सही नहीं होती है। मार्केट हर समय अलग अलग तरह से मूव करता है। अगर आप हर ट्रेड को परफेक्ट बनाने की कोशिश करोगे तो अचानक ट्रेड करने से डरने लगोगे और मौके मिस कर दोगे। अगला स्टेप है ट्रेडिंग संभावनाओं यानी कि प्रोबेबिलिटीज़ का गेम है, गारंटी का नहीं। मार्क डगलस बार बार ये सिखाते हैं कि हर ट्रेड में सिर्फ एक संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी होती है। एक ट्रेड सही भी हो सकता है और गलत भी, लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है और लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देती है तो आपको हर बार सही होने की ज़रूरत नहीं है। गलत सोच जो आपको नुकसान देगा। मुझे हर ट्रेड सही लेना है। अगर मैं सही स्ट्रेटजी ढूंढ लूँ तो मैं कभी हारूंगा नहीं। मैं हमेशा परफेक्ट एंट्री और एग्जिट लूँगा। सही सोच जो आपको सफल बनाएगा। हर ट्रेड एक संभावना है, जीत या हार दोनों हो सकते हैं। कोई भी स्ट्रेटजी 100% सही नहीं होती है, लेकिन सही रिस्क मैनेजमेंट से फ़ायदा हो सकता है। मैं परफेक्ट होने के बजाय कंसिस्टेंट रहूँगा। अगला स्टेप है अगर परफेक्शन ज़रूरी नहीं है तो क्या ज़रूरी है। ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको बार बार सही होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सही रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत है। आपका माइंडसेट, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म की सोच ही असली खेल बदलती है। परफेक्शन ढूंढना छोड़ो, कंसिस्टेंट पर फोकस करो। अगला स्टेप है परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बस सही तरीके से खेलो। कोई भी ट्रेड 100% सही वाला नहीं होता है, इसे स्वीकार करो। हर ट्रेड को सिर्फ एक संभावना मानो, लॉन्ग टर्म पर ध्यान दो। परफेक्शन ढूंढने में वक्त बर्बाद मत करो। सही माइंडसेट और कंसिस्टेंसी से पैसा बनता है। जो परफेक्ट बनने के पीछे भागता है वो हमेशा डर और लालच में फंसा रहेगा, लेकिन जो सही माइंडसेट बनाता है वही असली विनर बनता है। इस बुक का अगला चैप्टर है मार्केट को उसके नज़रिए से देखो। अब तक हमने समझा कि ट्रेडिंग में परफेक्शन ढूंढना बेकार है, क्योंकि हर ट्रेड बस एक संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी है। इस चैप्टर में मार्क डगलस बताते हैं कि अगर आपको मार्केट में टिकना है तो उसे अपने नज़रिए से नहीं बल्कि उसके नज़रिए से देखना सीखो। इस चैप्टर का पहला स्टेप है मार्केट तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। बहुत से ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो सोचते हैं मार्केट को समझा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं या उससे बदल सकते हैं। अरे ये शेयर इतना नहीं गिर सकता, मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। यार ये तो गिर रहा है, ये तो न्यूज़ में बुलिश था। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मार्केट किसी के हिसाब से नहीं चलता, वो अपनी मर्जी से चलता है। मार्केट में हर समय लाखों लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। हर किसी की अपनी सोच और रणनीति होती है। अगर तुम मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा हारना पक्का है। स्टेप 2 है मार्केट संभावनाओं का खेल है। मार्क डगलस बार बार यही समझाते हैं कि मार्केट को जीतने की जगह उसे समझने की ज़रूरत है। कोई नहीं जानता है कि अगला मूव क्या होगा, लेकिन फिर भी कुछ पैटर्न रिपीट होते हैं। ट्रेडिंग में सिर्फ संभावनाएं होती हैं, गारंटी कुछ भी नहीं होती है। अगर हम सही रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी से चलें तो लॉन्ग टर्म में फ़ायदे में रह सकते हैं। गलत सोच जो पैसा डुबाएगी। मार्केट को मेरे हिसाब से चलना चाहिए, यहाँ से मार्केट सिर्फ ऊपर जाएगा, मुझे हर मूव पहले से पता होना चाहिए। सही सोच जो आपको सफल बनाएगी। मार्केट जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा। मार्केट किसी भी दिशा में जा सकता है, मुझे तैयार रहना होगा। मुझे सिर्फ संभावनाओं पर ध्यान देना होगा। अगला स्टेप है मार्केट को समझने के लिए खुद को बदलो। अगर तुम्हें मार्केट में सरवाइव करना है तो तुम्हें अपना नज़रिया बदलना होगा। मार्केट से लड़ने की कोशिश मत करो, उसकी भाषा समझो। हर ट्रेड पर गारंटी मत मांगो, लॉन्ग टर्म में ट्रेड पर फोकस करो।
जब तक तुम मार्केट के खिलाफ जाओगे पैसा खोते रहोगे। जब तुम उसके साथ चलोगे तभी कमा पाओगे। अगला स्टेप है मार्केट का नजरिया अपनाओ, तभी जीतोगे। मार्केट को बदल नहीं सकते लेकिन खुद को तो बदल ही सकते हैं। संभावनाओं के हिसाब से खेलो, गारंटी मत ढूंढो। जो मार्केट की भाषा समझ लेता है वही असली विनर बनता है। मार्केट से लड़ने वाले हमेशा हारते हैं लेकिन मार्केट के साथ चलने वाले हमेशा जीतते हैं। इस बुक का 7वां चैप्टर है ट्रेडर की असली ताकत। अब तक हमने सीखा कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता लेकिन उससे समझकर उसके साथ चलना ही असली सफलता है। इस चैप्टर में मार्क डगलस बताते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है और कैसे कोई भी ट्रेडर ये बढ़त यानी कि एग हासिल कर सकता है। पहला स्टेप है ट्रेडर की बढ़त यानी कि एग क्या होती है। ट्रेडिंग में एग का मतलब होता है आपके पास कोई ऐसा तरीका या रणनीति हो जो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा में रखे। एग का मतलब हर बार जीतना नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म में फायदे में रहना है। अगर आपकी स्ट्रेटजी 100 में से 60 बार भी सही निकलती है तो आप जीत सकते हैं। बढ़त यानी कि एग का मतलब है सही मानसिकता यानी कि माइंडसेट प्लस सही रिस्क मैनेजमेंट प्लस सही स्ट्रेटजी। दूसरा स्टेप है ट्रेडर की बढ़त। संभावनाओं को समझना होगा। अगर आप ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो आपको ये मानना होगा कि हर ट्रेड बस एक संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी है। गलत सोच जो पैसा डुबाएगी। मुझे हर बार जीतना है, इस ट्रेड में 100% गारंटी। अगर मैं 3 बार लगातार हारा तो मेरी स्ट्रेटजी बेकार। सही सोच जो पैसा बनाएगी। मुझे सिर्फ लॉन्ग टर्म में फ़ायदे में रहना है। हर ट्रेड एक संभावना है, कोई गारंटी नहीं है। मुझे लॉन्ग टर्म में नतीजे पर ध्यान देना चाहिए। अगला स्टेप है सही माइंडसेट ही आपकी असली बढ़त है। मार्क डगलस बताते हैं कि एक सफल ट्रेडर और एक असफल ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा फर्क उनका माइंडसेट होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हार को स्वीकार करता है और उससे सीखता है। वो हर ट्रेड को एक इंडिविजुअल इवेंट मानता है, यानी हर बार जीतना जरूरी नहीं समझता। वो रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रेटजी के तरीके से फॉलो करता है। क्या करना चाहिए? हर ट्रेड को एक संभावना मानो, ना कि गारंटी। डर और लालच से बचो, सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करो। अगला स्टेप है अपनी बढ़त पहचानो और उसे इस्तेमाल करो। हर ट्रेडर को अपनी बढ़त यानी कि एग खुद बनानी होती है। हर ट्रेड से सीखो और अपनी रणनीति सुधारते रहो। लॉन्ग टर्म गेम खेलो, हर छोटे नुकसान से परेशान मत हो। ट्रेडिंग में जीतने के लिए हर बार सही होना जरूरी नहीं है। बस इतना करो कि जब भी सही हो तब ज़्यादा कमाओ और जब गलत हो तब कम से कम नुकसान हो। इस बुक का 8वां चैप्टर है ट्रेडिंग में आपके विश्वास यानी कि बिलीव का असर। अब तक हमने समझा कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत उसकी मानसिकता और बढ़त यानी कि एग होती है। इस चैप्टर में मार्क डगलस बताते हैं कि हमारे विश्वास यानी कि बिलीफ से ही हमारी ट्रेडिंग को बनाते या बिगाड़ते हैं। अगर हमारा सोचने का तरीका सही नहीं होगा तो हम कभी भी सफल ट्रेडर नहीं बन सकते। पहला स्टेप है आपका विश्वास ही आपकी ट्रेडिंग को चलाता है। हमारे दिमाग में जो भी विश्वास होते हैं वही हमारे ट्रेडिंग के फैसलों को कंट्रोल करते हैं। अगर आप मानते हो कि ट्रेडिंग जुआ है तो आप बिना सोचे समझे ट्रेड करोगे। अगर आप मानते हो कि मार्केट आपको हराने के लिए बना है तो आप हमेशा डरे रहोगे। अगर आप मानते हो कि ट्रेडिंग में पैसा बन सकता है लेकिन सही माइंडसेट चाहिए तो आप सीखने और सुधारने पर फोकस करोगे। सफल ट्रेडर के विश्वास मार्केट हमेशा मौका देता है, मुझे बस धैर्य रखना है। हर ट्रेड बस एक संभावना है, हर बार जीतना जरूरी नहीं है। मैं अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकता हूँ, भले ही मार्केट को नहीं कर सकता। असफल ट्रेडर के विश्वास मुझे हर ट्रेड में जीतना है, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। अगर मैंने नुकसान किया तो इसका मतलब मेरी स्ट्रेटजी खराब। मार्केट हमेशा मेरे खिलाफ जाता है। अगला स्टेप है गलत विश्वास कैसे आपकी ट्रेडिंग खराब करते हैं। अगर आपका विश्वास गलत होगा तो आप हमेशा इमोशनल होकर ट्रेड करोगे। गलत विश्वास प्लस गलत आदतें इक्वल नुकसान। डर, मार्केट बहुत रिस्की है, मैं बहुत बड़ा ट्रेड नहीं ले सकता हूँ। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो छोटे छोटे प्रॉफिट में ही एग्जिट कर जाओ। लालच, मार्केट में एक ही दिन में अमीर बन सकता हूँ। बिना सोचे समझे ट्रेड करोगे और बड़ा नुकसान करवाओगे। बदले की भावना, मार्केट ने मुझे धोखा दिया, अब मैं उसे हरा कर रहूँगा। इमोशनल ट्रेडिंग करोगे और भी ज़्यादा नुकसान करोगे। अगला स्टेप है अपने विश्वास को बदलो, तभी सफल बनोगे।
गलत विश्वासों को पहचानो और उन्हें बदलने की कोशिश करो। ट्रेडिंग को जुआ मत समझो, इससे एक प्रोफेशनल की तरह लो। लॉन्ग टर्म में सोचो, हर छोटे नुकसान से घबराना मत। अगला स्टेप है फाइनल सीख। जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। अगर आप ट्रेडिंग को प्रोफेशनल तरीके से लोगे तो ही आप पैसा बना पाओगे। अगर आप सिर्फ इमोशंस और गलत विश्वासों के साथ खेलोगे तो पैसा गंवाओगे। जो अपने विश्वासों को सही दिशा में बदल सकता है वही असली विनर बनेगा। ट्रेडिंग में पैसा दिमाग से बनता है। अगर आपका विश्वास सही नहीं होगा तो आपका रिजल्ट भी सही नहीं होगा।